मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही हो ना तुम तीनों बर्बाद हो जाओगी, तबाह हो जाओगी। मैं कुरान पाक को पकड़कर बद्दुआ दूंगी दुआ बेगम कि तुम और तुम्हारी बेटियां कभी खुश ना रहे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बचपन से मेरा सुभान इस दुआ और उसकी बेटियों के साथ नहीं पला बढ़ा, वरना ये तीनों मिलकर मेरे सुभान को मेरा दुश्मन बना देती। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ दुआ बेगम। कायनात, तुम में कितना जहर भरा हुआ है, कहां से आया ये? तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। कायनात, दुआ बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम उसके लिए दुआ नहीं कर सकती तो बद्दुआ तो मत दो। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बीवी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन माँ और बहन के सामने पैरों की जूती हो। कायनात, तो अपनी इस जुबान को लगाम दो। और आप अपने दिल को लगाम दीजिए। कमबख्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचता है। बीवी चाहे जाए भाड़ में। अम्मी प्लीज, आप अब्बू से किस वे में बात कर रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किससे और कैसे बात करनी है? हाँ, तुम्हारे अब्बू की नसीहत कम थी जो तुम मेरे सामने खड़े होकर आके? बेटे हो, बेटे की तरह रहो सूफी, बाप बनने की कोशिश मत करना। और हफीज साहब, आपने मुझसे पूछा ना कि मेरे अंदर इतना जहर कहां से आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि इतना जहर मेरे अंदर कहां से आया। ये आया है दुआ बेगम की नाफरमानियों की वजह से और उसकी बेटियों की चालाकियों की वजह से। खुदा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने वालों की तरफदारी करना बंद करिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आपका नाम मैं सबसे ऊपर लिख दूं। उसमें लिखने की क्या जरूरत है कायनात? वो तो तुम पहले ही लिख चुकी हो। तुमने आज तक मेरी एक बात नहीं मानी, तुमने आज तक मेरे एक मशवरा नहीं सुना, हमेशा अपनी मनमानी चलाई। और जब जब मैंने चीजों को संभालने की कोशिश की, तुमने मुझे बेइज्जत करके मेरा मुंह बंद कर दिया। और तुम कहती हो ना, तुम्हारी कीमत एक जूती की तरह। तुमने खुद मुझे एक पांव की जूती की तरह बना दिया है। मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी। और जब मैं सच बोलता हूँ, तुम कहती हो कि मैं बाजी और अम्मी की तरफदारी कर रहा हूँ। कायनात, तुम्हारी बातों से मैं बेजार हो चुका हूँ। कायनात, बाजी की तबीयत खराब है, बस मेरा और दिमाग मत खराब करो कायनात तुम। हफीज, खुदा के लिए बंद करो ये बहसबाजी। जरा दुआ की तबीयत का तो लिहाज करो। और कायनात, हफीज सही कह रहा है, फिजूल के तानों में कुछ नहीं रखा। ऐसे में सिर्फ रिश्ते टूट जाते हैं और घर उजड़ जाते हैं। मेरी जान, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा घर उजड़ रहा है, वो भी आपकी बहू की वजह से, दुआ बेगम की वजह से। और आप बोलती है कि मैं चुप हो जाऊं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ अम्मी, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं बोलूंगी, चीख चीख कर बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी। ये दुआ और उसकी बेटियां मेरे बेटे की जिंदगी में आग लगा रही हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है अम्मी? मेरी बेटी की जान ले लोगी तब तुम्हारे दिल की आग बुझेगी क्या? आइए आइए सासू अम्मी, बस आपकी ही कमी रह गई थी। आइए और शुरू करिए अपनी दुआ की वकालत। मुझे दुआ की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से बोलने वाले 10 लोग खड़े हो जाएंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि वो नेक है। और मैं दुआ की तरफदारी इसलिए नहीं करती कि वो मेरी बेटी है, मैं उसकी तरफदारी इसलिए करती हूँ क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। मगर तुम्हें ये सब क्यों दिखाई देगा? तुम्हारी आंखों पर तो जलन, कपट, नफरत और गुस्से का पर्दा डला हुआ है। अपने पर गौर करो कायनात, ये जो नफरत है ना, इसने तुम्हारा सुकून छीन लिया है, तुम्हारे चेहरे का नूर छीन लिया है। संभल जाओ बहू बेगम,
वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, कल इसकी वजह से तुम्हारी औलाद छिन जाए। तुम्हारी नफरत से मुझे मायूसी जरूर हुई, पर कोई हैरत नहीं हुई। मैं जिसे भी पूरे दिल से चाहा, हमसे या तो नफरत मिली है या गुस्सा। मुझे अम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ रखा था, फिर मन्नू मेरी दुश्मन बन गई। अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। मैं खुदा से यही दुआ करूंगी, जिस तरह अम्मी की नफरत मोहब्बत में बदल गई, उस तरह तुम्हारी नफरत भी फिर से दोस्ती में बदल जाए। मैं सबका गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारी नफरत से नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारी नफरत को दोस्ती में बदल के रहूंगी। हमीदा, कायनात दिल की बुरी नहीं है। एक बार गुस्सा हावी हो जाता है ना तो अपना आपा खो बैठती है। कायनात मेरी जान, ऐसे मौके पे झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। दुआ की तबीयत इतनी खराब है, उसका तो ख्याल करो। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए अम्मी, लेकिन आज मैं कह देती हूँ, अगर दुआ बेगम मर भी जाए ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायनात, बदतमीज! रुक जाओ हफीज। बाजी, दुआ, तुम क्यों आई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। आजा बैठ यहाँ पर, बैठ। ठीक हूँ मम्मी, एक बैठ तो जा। कायनात, मैं जानती हूँ कायनात, मेरे मरने से
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इसीलिए नहीं कि मैं मौत से डरती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा बिखरता हुआ खानदान संवर जाए। बाजी, हम जानती हैं कायनात सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। बाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए चलिए आराम कीजिए, चलिए। तुम सब वापस आ गए ना हफीज? मैं ठीक हो गई। बाजी, बाजी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगी? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात है, कोई चीज है जो मेरे पास है और तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें दे दी मैंने मेरी जान। बोलो क्या बात है? मैं जो आपसे बोलने जा रही हूँ वो कोई मामूली बात नहीं। हो सकता है आप सबको मेरी बात गवारा ना हो, लेकिन अम्मी मेरा यकीन करिए, मैंने हर तरह से देख लिया सोचकर, और हर बार मेरे दिल से यही आवाज आई है कि बस यही एक रास्ता बचा है मेरे बिखरते हुए खानदान की इज्जत को बचाने का, रिश्तों को जोड़ने का, हमारी इज्जत को बहाल करने का। और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए अम्मी। बोलिए अम्मी, देंगी ना इजाजत? किस बात की इजाजत चाहिए? कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या कर रही हो दुआ? आइए, हो गया? कहाँ ले जा रही हो? आइए तो सही। बेटा क्या? अम्मी अल्लाह! ये बेगैरत बेशरम लड़की मेरे बेटे को इस तरह फंसा रही है। खुदा इससे गारत करे, मैं इसकी जान ले लूंगी।